आर्टिस्ट भी हैं। दीपक भैया को मैंने पहली बार एनिग्मा में सुना था और वैसे भैया मेरे फेवरेट हैं। और ये आप सभी की महफिल के लिए पहले मैं शायरी करूँगा क्योंकि अभी तक सब उसी से इजहार कर रहे हैं अपनी बातों का। तो ये आपके लिए है कि लिबास तो यूं ही बदनाम है सजने संवरने के लिए। वाह वाह तो करो, आगे नहीं बढ़ूँगा। लिबास तो यूं ही बदनाम है सजने संवरने के लिए, असली कायनात ढालने के लिए तो आप सबकी मुस्कान काफ़ी है ना। ठीक है। और हालांकि बात करूँ हमारे होस्ट की, कृष्णा की। कृष्णा भाई, इन्होंने कहा था मेरा नाम कृष्णा है मगर मेरी गोपियाँ नहीं है। गोपियाँ इसलिए नहीं है कि आपका नाम कृष्णा है, आप मथुरा वृंदावन से भी ज़्यादा बढ़कर हो, इस वजह से आपकी कोई गोपियाँ नहीं है। आपने एक और बात बोली थी, मैं बोलता बहुत जल्दी जल्दी हूँ, आपने एक गौर और नहीं फरमाया, बढ़ भी जल्दी जल्दी रहे हो। ठीक है। और एक भाई हमारे पीसीएस क्लियर करने वाले हैं, कहाँ हैं? जब बन जाओ तो सबसे पहले अनमोल भाई को अंदर कराना। ये इनका नाम अनमोल शांत है मगर बैकग्राउंड को नहीं फॉलो करते, शांत जी रहता नहीं है अगला बंदा, सीरियसली। और अब दूसरी बात मैं करूँगा यहाँ पर, देखो एक होता है वेजिटेरियन, एक होता है नॉन वेजिटेरियन। ठीक है। फिर आते हैं नशेड़ी, फिर आते हैं पोइट्री। पोइट्री वालों का सीन वही है वेज बिरयानी वाले जैसा, नशे करने नहीं है मगर महफिल में डूबे बिल्कुल वैसे ही रहना है इनको, है ना, इस वजह से। तो ये प्योर है बिल्कुल। और हालांकि बात करूँ, काफ़ी सारे आप लोग जॉब सेक्टर से, कोई जॉब फील्ड से है, कोई बिजनेस है। सर आप आईटी फील्ड से हैं, आप जब अपनी जॉब से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते होंगे तो क्या ही करते होंगे? घर पे गुस्सा कर लिया, मगर कभी हिम्मत नहीं हुई होगी आप किसी और को परेशान कर दो, राइट? ऐसा कोई है, कोई जॉब करता हो और किसी और को उसने परेशान किया हो फ्रस्ट्रेटेड होकर? ऐसा कोई है? किसी की ऐसी जॉब है? नहीं होगी मेरे ख्याल से। सिर्फ मात्र एक ऐसी जॉब है जो खुद भी परेशान है और दूसरों को परेशान करता है, यानी कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, वो खुद भी सुबह उठता है और सब लोगों को भी सुबह उठाता है। उसने आधे माँ बाप के अरमान पूरे करे अपने बच्चों को जल्दी उठाने में, है ना, इस बात का ध्यान रखें। और देखिए मैं बता दूं, मैं वेजिटेरियन हूँ। मैं मथुरा जब गया था तो मैंने एक फूड स्टॉल वाले से पूछा नॉन वेज को छोड़कर क्या है? वो कहता है अंडा है। उस बंदे ने मेरा विजन क्लियर किया है कि अंडा वेज में आता है। तब मुझे पता लगा जो वृंदावन में रह के अंडे को वेज बता रहा है तो ये तो सच्चा ही होगा, बिल्कुल नो डाउट। तो मुझे इस बात से विश्वास हुआ। और फिर बात आती है लड़कों की। लोग कहते हैं कि नॉन लिविंग थिंग से प्यार नहीं किया जा सकता, लॉन्डो से सीखो। दारू की बोतल को न्यूबॉर्न बेबी की तरह देखते हैं, इस तरह से हिला के खिलाते हैं जिस तरह उन्होंने कभी बच्चे को भी नहीं हिलाया ना खिलाया हो। ठीक है। और मैं फर्स्ट टाइम ओपन माइक में ये कॉमेडी कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा लिखा है तो वो बोल भी दूंगा, ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा थोड़ा अगर हो जाए। और एक और चीज़, अनमोल भाई ने मुझे बोला ये लोग पेमेंट लेकर आए तो हंसेंगे ज़रूर बातों पे विवेक तुम्हारी, तो उस बात का लिहाज रखिएगा, हंस ज़रूर लीजिएगा। और एक और चीज़, अगर मेरी बात पसंद नहीं, अगर आप मुझे मारने आओ तो इस तरीके से मारना कि मैं यहीं पिट जाऊँ। डर के मारे अगर मैं कूद गया तो पहली बार घटना घटेगी कि ओपन माइक में लोंडे की मौत हुई है। अगर पुलिस भी अगर छानबीन करने आई, इन्वेस्टिगेशन कर ले मरा कैसे है, ओपन माइक करने आया था। तो ये हालांकि जितनी चीज़ें गलत हो जाएंगी। और बात करें अपने हिंदुस्तान, और जो गंजे होते हैं ना टकले, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उन्हें ये नहीं पता होता सुबह मुंह कहाँ तक धोना है, वो धोते चले जाते हैं बेचारे। और मैं बताऊँ, जब मैं आ रहा था तो एक हस्बैंड वाइफ लड़ रहे थे। हालांकि वो गेम देखा आपने बबल शूटिंग वाला जो गन से मारते हैं, तो हस्बैंड ने जब मारा तो वो निशाना चूक गया, तो उसकी पत्नी कहती है तुम्हारा तो निशाना ही खराब है। पति कहता है इसी चक्कर में तो मैंने जयमाला तेरे गले में डाल दी। देखो मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप इस रीज़न से किया क्योंकि मैंने उसे शायरी सुनाई थी, और वो मैं शायरी आपको बता दूं, आप मुझे बताइएगा ये शायरी से ब्रेकअप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप लोगों के ऊपर है। और आप अच्छे आर्टिस्ट हैं सारे, इसलिए देखो कहते हैं रोटी तंदूर की अच्छी, मोहब्बत दूर की अच्छी। वाह वाह तो करो, आगे नहीं बढ़ूंगा। रोटी तंदूर की अच्छी, मोहब्बत दूर की अच्छी, मेरी वाली ना मेकअप में अच्छी ना बिना मेकअप के अच्छी। लिटरली। और भी लिखा है वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, मजे आ रहे हैं। देखो लड़के ना बड़े सिंपल होते हैं, सीधी सी बात है। अगर लड़कों को बोलो चल भाई फोटो लेते हैं तो लड़के भी लाइक, हाँ, लड़कियों को बोलो फोटो लेते हैं, हाँ ले, लाइक उनका ग्राफ एरिया है अट्रैक्शन ऑफ द पॉइंट 2 ले, फोटो ले। और अगर वो फोटो हम लड़के जूम करते हैं, चेहरा देखते हैं, यार दाने कितने हो गए, लड़कियां देखती हैं फिगर कम हो गया है पहले से।
सीधी सी बात ये है लड़कों के लिए। और देखिए जाते जाते एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि वो यही है, मैं यहीं पे एंड लेता हूँ। तो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। आप यूँ ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, बहुत प्यारे लगते हैं आप लोग। थैंक यू। और एक शायरी और लास्ट में, ठीक है, इतनी जल्दी मत करो यार, थोड़ा तो बोलने दो। देखो वो एक लड़की का कहना था, ये जितनी लड़कियाँ पार्लर में कौन कौन जाता है अपॉइंटमेंट लेके, हाथ खड़ा कर दो, बेइज्जती नहीं मारूंगा माँ कसम, नहीं जाते। मेरे इकलौते माँ बाप है, सच्ची बता रहा हूँ, है ना, इस वजह से। देखो जो लड़कियाँ ब्यूटी पार्लर जाती हैं उनके लिए एक बात कहना चाहूँगा, वो चली जाती हैं ब्यूटी पार्लर में यूँ, उनका मकसद है नूरे हुस्न हो जाना। वो चली जाती हैं ब्यूटी पार्लर यूँ, उनका मकसद है नूरे हुस्न हो जाना। अब कौन समझा उन पगलियों को, फिर से मुमकिन नहीं है किसमिस का अंगूर हो जाना। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। अब आप आ सकते हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा रोस्ट किया, पर मैं नहीं करना चाहूँगा।